अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब पाकिस्तानी फैंस के चेहरों पर खुशियाँ लौट आई हैं, मुस्कुराहटें लौट आई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में काफ़ी अर्से बाद आज मैच जीत लिया है। पाकिस्तानी शाहीनों ने हरा दिया बंगाल के टाइगर्स को आज कोलकाता के मैदान में। और जी, जो आप टाइगर देख रहे हैं मेरी टी शर्ट पर, ये वहाँ से ही भाग के आ गया है मेरे पास। सो फैंस काफ़ी खुश हैं और बिल्कुल खुश होना चाहिए। काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तानी टीम जीती है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो जीत हासिल हमें हुई इस दौरान मैच में जो कुछ गलतियां हो गई, जो मिस्टेक्स हो गई, उनको अंडर कारपेट कर दिया जाए। बल्कि टीमें वो आगे बढ़ती हैं जो कि अपनी मिस्टेक से सीखती हैं। सो बिल्कुल हम फेयर एनालिसिस करेंगे इस मैच का भी, लेकिन उससे पहले जो हमारे देखने वाले हैं यानी कि आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करूंगी मैं, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये जो YouTube का प्लेटफॉर्म है इस पर मैं बिल्कुल नहीं हूँ, इट्स न्यू फॉर मी। और आप लोगों ने जिस तरह से इस पर मेरा वेलकम किया, आप लोग जिस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। एंड बिलीव मी, आप लोगों का जो फीडबैक है, आप लोगों के जो मैसेजेस हैं, दे मैटर्स अ लॉट और मेरे लिए बिल्कुल ऑक्सीजन का काम करते हैं। सो जी, जो लोग जहाँ जहाँ देख रहे हैं, पाकिस्तान में देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, नेपाल में देख रहे हैं, स्पेन में देख रहे हैं, और इसके अलावा जहाँ जहाँ से मुझे मैसेजेस मिले, अगर मैं उन मुल्कों के नाम भूल रही हूँ तो जनाब आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और आइए जी, आप लोगों के साथ इस मैच का जो पोस्टमार्टम है उसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम जो पोस्ट मैच है ये बेहद ज़रूरी है आगे कामयाबी हासिल करने के लिए अगले मैचों में। सो जी, टॉस की बात करते हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीता और टॉस जीतकर फैसला किया पहले बैटिंग करने का। सो ये जो फैसला है, इससे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश से पिच को रीड करने में कहीं ना कहीं गलती हो गई, बट इट्स ओके। अगर आप टॉस हार भी जाते हैं तो जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ कि जो टॉस है वो मैच का हिस्सा होता है, और अगर आप टॉस हार गए हैं तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप मैच हार जाएंगे, या अगर जीत गए हैं तो ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप मैच जीत जाएंगे। क्योंकि बड़ी टीमें तो बहरहाल ऐसा ही करती हैं कि जो डिसीजन फिर ले लेती हैं उसको सही बनाती हैं अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के ज़रिए। सो जी, बहरहाल बांग्लादेश की बात करें तो उन्होंने बैटिंग की, और बैटिंग में हमने देखा कि काफ़ी शैटर्ड उनकी बैटिंग रही, और इसका क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी बॉलर्स को, और बॉलिंग के अंदर क्रेडिट जाता है ख़ास तौर पर पेसर्स को। अब पेसर्स तो जनाब 3 खेल रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे 2 पेसर्स की बात करेंगे, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर। सो जी, शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, और वो जो कुछ मिसिंग था उनकी बॉलिंग के अंदर, वो स्विंग दिखाई दिया, वो स्पार्क दिखाई दिया, और शुरू में उन्होंने विकेट्स भी ले ली। और शाहीन शाह अफरीदी जब शुरू में विकेट्स ले लेते हैं तो वो खुद भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और टीम के लिए भी बड़ा अच्छा हो जाता है, और आज भी ऐसे ही हुआ। मोहम्मद वसीम जूनियर की यहाँ पे बात करें तो वो जो उनका रिवर्स स्विंग का मैजिक है वो चला, और उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और हमने देखा कि शुरू में आज इफ्तिखार से बॉलिंग करवाई बाबर ने, और इफ्तिखार ने अच्छी बॉलिंग की, लाइन एंड लेंथ उनकी अच्छी थी, एक विकेट भी उन्हें मिली। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? प्रॉब्लम जनाब हुई हमारे मिड ओवर्स में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जनाब, जब हम स्पिनर्स की बात करते हैं तो आज के मैच में हमने तब्दीली देखी स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो शादाब हैं वो पिछले मैच में कंकशन का शिकार हो गए थे, तो उनकी जगह उसामा मीर को ही कंटिन्यू किया गया, और नवाज़ की जगह पर यहाँ पर ऑलराउंडर सलमान आगा को खिलाया गया। लेकिन बाबर ने उन्हें खिलाया तो सही, लेकिन उनसे बॉलिंग नहीं करवाई। यानी आज का जो हमने मैच जीता है ये 5 बॉलर्स ने इसके अंदर बॉलिंग की है, 5 बॉलर्स की वजह से जीता है बॉलिंग में। सो जब हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो शुरू में तो विकेट्स गिर रही थी, आई थिंक 23 रन थे और 3 खिलाड़ी आपके आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश ने अपनी पार्टनरशिप बिल्ड की। उनके जो कैप्टन हैं और जो महमूदुल्लाह हैं, उन्होंने मिलकर तकरीबन 79 रन या 80 रन थे, वो उन दोनों ने मिलकर बनाए। यहाँ पर गलती हुई जनाब अगेन, बल्कि गलती नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए है कि अगेन वही कमी आई जो कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आती है। जो आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट है इस वक्त बिल्कुल बेजान हो चुका है। अगर शादाब फॉर्म में नहीं है तो उसामा मीर उनको बिल्कुल उस तरह से रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है इस वक्त शादाब और उसामा मीर की परफॉर्मेंस वाइज। और आज जब उसामा मीर ने बॉलिंग करवाई हमने देखा
कि लूज़ बॉल्स उन्होंने करवाई, फुल टॉसेस करवाए और इसके अलावा जी शॉर्ट बॉल्स करवाई। लाइन एंड लेंथ के अंदर वो सफ़र करते हुए दिखाई दिए और बॉलर्स ने उनके ओवर्स में हमने देखा कि बांग्लादेश के बॉलर्स ने खुल के खेला, पार्टनरशिप बिल्टन हुई। सो ये वो पॉइंट है जब पाकिस्तान परेशानी में आ गया था। आज बाबर ने इफ्तिखार जो कि हमारे पार्ट टाइम स्पिनर हैं उनको एज ए फुल टाइम स्पिनर यूज़ किया। लेकिन अगेन जब आप देख रहे हैं कि जो आपका मेन स्पिनर है उसामा मीर, वो पिट रहा है, उसको बॉलर्स मार रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप जो सलमान आगा हैं जो कि ऑलराउंडर के तौर पर टीम से खेलते हैं, उनसे आप 1-2 ओवर्स करवा के देख लें। या फिर अभी तक जो कि लेफ़्ट आर्म स्पिन कर लेते हैं जी हमारे सऊद शकील, उनको अभी तक बाबर ने ट्राई नहीं किया। आप 1-2 ओवर उनसे करवा के देख सकते हैं। हो सकता है कि आपको कोई विकेट मिल जाए। हमने अक्सर देखा है कि जो बड़ी टीम्स हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो गई या न्यूजीलैंड हो गई, वो इस तरह का कुछ न्यू करती हैं खेल के अंदर जब विकेट्स नहीं मिल रही होती हैं, पार्ट टाइमर्स को ले के आती हैं। लेकिन बाबर आजम आई डोंट नो वो सलमान आगा से क्यों विकेट नहीं करवाते हैं जब वो ऑलराउंडर हैं। और सऊद शकील को तो मेरे ख्याल से वो ऑलराउंडर समझते ही नहीं है, या उनको इस चीज़ की इनसिक्योरिटी है कोई कि अगर सऊद शकील भी ऑलराउंडर बन गए, इनसे भी मैंने बॉलिंग करवा ली, तो फिर ये जो सलमान आगा भी ऑलराउंडर के कोटे पे खेल जाते हैं, इनको भाई मैं कहाँ पे लेके जाऊँगा, फिर कहाँ पे छुपाऊँगा। नो डाउट सलमान आगा अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अगर आपको उन पे इतना ही ट्रस्ट है तो फिर आप उनको यूटिलाइज़ तो करो ना। सो ये वो टाइम है कि जब पाकिस्तानी टीम मुश्किल में आ गई थी। सो जी आपका जो पेस अटैक है वो अगेन सामने आया। हारिस रऊफ़ आज फिर से स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, विकेट्स उन्हें मिली, लेकिन जो उनकी बॉलिंग है वो कुछ ख़ास मुतासिर ना कर सकी और रन भी उन्होंने काफ़ी कंसीव किए। सो जी अगेन हमने देखा कि जो डेथ ओवर्स थे जो कि आखिर के ओवर थे, क्योंकि बांग्लादेश ने तो पूरे ओवर खेले ही नहीं, उसके अंदर मोहम्मद वसीम जूनियर ने आपको विकेट्स लेके दी और शाहीन ने आपको विकेट्स लेके दी। सो जो आपका बॉलिंग डिपार्टमेंट है, ख़ास तौर पे आपका स्पिनिंग डिपार्टमेंट है, ये स्ट्रगल कर रहा है और बड़े मैचेस में जाके ये चीज़ आपको बड़ा ही ज़्यादा डैमेज कर सकती है, आपके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। ये तो बांग्लादेश की टीम थी जो कि वैसे ही अभी तक टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के अलावा किसी से जीती ही नहीं है। सो इस टीम के आगे तो यहाँ पे जो बैटर्स थे उनके लिए तो आपके ये इफ्तिखार भी चल गए और उसामा मीर को उन्होंने उस तरह से पीटा भी नहीं और आपने रोक भी लिया। लेकिन जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ आप खेलेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल नेक टू नेक मैच जो था कि जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 400 रन बना दिए थे, सिर्फ 5 रन से हार के आई है, तो वो क्या आपको बख्श देगी यहाँ पे। जब हम बाकी टीम की बात करते हैं तो उनके पास स्पिनिंग डिपार्टमेंट में बड़े अच्छे स्पिनर्स हैं। इंडिया की बात कर लें तो जो कुलदीप जैसे मैजिकल स्पिनर उनके पास हैं। हमने लास्ट मैच में भी देखा कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पेसर्स ने जब शुरू में जो कि इंग्लैंड का ओपनिंग ऑर्डर है उसको टोपल कर दिया था, जब कुलदीप आते हैं शामी के बाद और बुमराह के बाद, तो वो कैसे आके ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। हालांकि ड्यू का फैक्टर मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद कुलदीप का क्या ज़बरदस्त कंट्रोल था गेंद के ऊपर, क्या लाइन एंड लेंथ थी उनकी कि वो विकेट्स निकालते हैं। जबकि जडेजा भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एशविन को खिला लेते हैं तो क्या ही बात है। ज़ेम्पा बड़ी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी सेंटनर हैं। सो हर टीम के पास बड़े अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन पाकिस्तान स्पिनिंग डिपार्टमेंट में स्ट्रगल कर रहा है, जो कि फ्यूचर में जाके हमारे लिए ये जो आगे के 2 मैचेस हैं इनमें बड़ी प्रॉब्लम का बायस बन सकती है अगर आप उन्हें जीतना चाहते हैं। क्योंकि बांग्लादेश की देखिए जो जीत है उस पर आपको नो डाउट बड़ा अच्छा है कि टीम ने कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर लिया, लेकिन इस पर आप इतनी ज़्यादा खुशियाँ नहीं मना सकते हैं। ये वही बांग्लादेश है कि जिसको एशिया कप में आप हरा चुके हैं। एशिया कप में हमने देखा था कि 194 बांग्लादेश ने बनाए थे और पाकिस्तान ने तब भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तब तो नसीम शाह भी थे और सब बॉलर्स ने बॉलिंग भी की थी उसमें, और पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 194 पे। लेकिन वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारा बैटिंग डिपार्टमेंट है उसने रन रेट की परवाह किए बगैर अपने लिए खेला था। मैं वो नहीं भूल सकती कि जब इमाम आउट हुए थे 78 उनका इंडिविजुअल स्कोर था और टीम का स्कोर 154 था, 154, और मेरे ख्याल से वो 32 या 33 ओवर में आउट हुए थे। सो तब रिजवान और सलमान आगा क्रीज पर मौजूद थे एंड बिलीव मी 35 रन आपने बनाने थे, और वो जो 35 रन थे वो रिजवान ने और सलमान आगा ने
6 से 7 ओवर्स में बनाए थे, यानी कि 40वें ओवर में जाके आपने वो टारगेट अचीव किया था। इतनी सेल्फिश अप्रोच के साथ आप खेले थे। सो लेकिन थैंक्स गॉड कि आज जब आपने बैटिंग की तो आपकी जो अप्रोच थी वो अच्छी थी, और इसके अंदर जो क्रेडिट जाता है हमारे ऑफ कोर्स ओपनर्स को जाता है कि उन्होंने आज वो जो एक स्पार्क मिसिंग था। लाइक मैं देखती हूँ इंडिया के पास रोहित शर्मा है, और रोहित शर्मा क्या ज़बरदस्त स्टार्ट कर रहे हैं। इस वक्त वर्ल्ड कप के बेहतरीन ओपनर्स में से एक रोहित शर्मा है, और वो टीम को क्या एक कुशन प्रोवाइड करते हैं। और जैसे कि रोहित शर्मा कह भी चुके हैं, और मुझे ये उनकी बात इतनी पसंद आई है कि अब मैं जब भी ओपनर्स की बात करती हूँ मुझे रोहित की बात याद आ जाती है। कि उन्होंने कहा कि एज ए ओपनर मुझ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। मेरी कोशिश होती है कि जब मैं ओपन करूँ तो जो टीम है उसके ऊपर प्रेशर ना आए। और अगेन एक दूसरी जगह मेरे ख्याल से प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले कि देखिए एज ए ओपनर एक मेरी गेम है और एक वो गेम है जो कि मुझे अपनी टीम के लिए खेलनी है। तो मैं अपनी जो गेम है उसे जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसमें कन्वर्ट करता हूँ। यानी इस अप्रोच के साथ वो बंदा चल रहा है तो आपकी टीम क्यों ना जीते। इंडिया की टीम की जो बैटिंग है वो इतनी अच्छी क्यों ना हो जब उसको इतना अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो, और फॉर्म में भी हैं सबसे बड़ी बात। और इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के आप वार्नर देख लें या मिचेल मार्श देख लें, और अब तो ट्रेविस हेड आ गए हैं। न्यूजीलैंड में जो रचिन हैं या विल यॉन्ग हैं वो कितना अच्छा खेल रहे हैं। जब केन विलियमसन आ जाते हैं तो बात अलग हो जाती है। सो हर एक के ओपनर परफॉर्म कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर ये मिसिंग थी चीज़, और आज हमने देखा कि वो जो तिश्नगी थी ओपनर्स के सेक्टर के अंदर हमारे पास, ओपनर्स की स्लॉट में हमारे पास, वो आज हुई पूरी। सो जनाब आज अब्दुल्ला ने और फ़खर ने स्टार्ट किया। अब्बास लोग इस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं इंज़माम के रिज़ाइन से कि शायद इंज़माम ने रिज़ाइन कर दिया इसलिए इमाम ने ओपन नहीं किया। तो वैसे आज फ़खर ने ही ओपन करना था क्योंकि वो जिस नी इंजरी का शिकार थे फाइनली उससे वो रिकवर हो गए, और आज उन्होंने ओपन किया अब्दुल्ला के साथ और बड़ा अच्छा ओपन किया। हमने जो हमारा पावर प्ले था उसमें सिक्सेस भी देखे और चौके लगते हुए भी देखे। एक गेम पर कंट्रोल दिखाई दिया। शुरू में आपने देखा होगा थोड़ा स्लो खेला और बाद में ज़रा जो अपना स्ट्राइक रेट था उसको बढ़ाया फ़खर ने। और देखिए फ़खर का जो रोल है ना पाकिस्तान की ओडीआई क्रिकेट के अंदर बड़ा अहम है, क्योंकि अगर आप इमाम की बात कर लें या अब अब्दुल्ला शफी की बात कर लें, बाबर की बात कर लें, रिजवान की बात कर लें, ये सारे जो बल्लेबाज हैं इनका खेलने का जो स्टाइल है वो तकरीबन एक जैसा है। वाहिद फ़खर हैं जो ज़रा खुल के खेलते हैं, एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलते हैं, रिस्क लेते हैं। सो इनकी जो कमी थी वो कहीं ना कहीं फ़ील हो रही थी हमें, और पाकिस्तान की जो टीम है वो काफ़ी मिस भी कर रही थी फ़खर को कि वो अपनी फॉर्म में नहीं आ रहे, क्योंकि साथ ट्रैवल तो करवा रहे थे, चांसेस भी दे रहे थे। तो जी आज फाइनली फ़खर फॉर्म में आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो फॉर्म है इसको वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन एक बात जो कि मैं आप लोगों से यहाँ पे करना चाहूँगी, आप लोगों की अटेंशन तवज्जो मैं इस बात की तरफ, ये जो पॉइंट है इसकी तरफ दिलवाना चाहूँगी। ये अगर आप स्कोर कार्ड यहाँ पर देखें तो जनाब इसके अंदर अब्दुल्ला शफी ने 98 के स्ट्राइक रेट के साथ 68 रन्स बनाए हैं, यानी 69 गेंदों का सामना करते हुए 68 रन्स बनाए हैं। और इसके अंदर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जी इसके अंदर 2 छक्के हैं और 9 चौके शामिल हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, बड़ा अच्छा खेला है। और हम अगर फ़खर की बात करें तो 81 रन बनाए हैं 109 के स्ट्राइक रेट के साथ, और 7 छक्के हैं 3 चौके हैं। अब ये जो स्कोर है ये क्या जाहिर कर रहा है, मैं आप लोगों से कहना ये चाहती हूँ कि ये जो उन्होंने फ़खर ने यहाँ पे 3 चौके लगाए और 7 छक्के, इसके बनते हैं जनाब 54 रन और टोटल रन है 81, यानी कि उन्होंने जो 27 रन, सिर्फ 27 रन रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हुए बनाए हैं, बाकी उन्होंने शॉट्स खेलते हुए बनाए हैं। इसी तरह जो अब्दुल्ला शफी हैं उनके अगर आप छक्के जो 2 लगाए हैं और 9 चौके लगाए हैं, अगर आप उनको काउंट करें और टोटल जो उनका स्कोर है उसमें से माइनस करें तो सिर्फ 20 रन उन्होंने रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते हुए बनाए हैं, बाकी आपने जो शॉट्स लगाई हैं उसके ज़रिए बनाए हैं। सो कहने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स हमारे खिलाड़ियों की अच्छी नहीं है, जो कि बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल आपको शॉट्स लगाने चाहिए, आपको बाउंड्रीज़ के लिए जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ शॉट्स के लिए जाएंगे
तो इसका मतलब है कि आप अपनी गेम के अंदर रिस्क ऐड कर रहे हैं। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को ओपन करते हुए देखा हो, अगर आपने रोहित शर्मा को खेलते हुए देखा हो, शुभमन गिल को खेलते हुए देखा होगा, तो आपने नोट किया होगा कि वो अगर वो बाउंड्री से स्टार्ट भी कर रहे हैं, शुरू में रुक के खेलते हैं, फिर बाउंड्री से स्टार्ट किया, फिर वो सिंगल डबल लेंगे, फिर उसके बाद फिर शॉट लगा ली, फिर सिंगल डबल लिया। जो कोहली और अय्यर आउट हुए लास्ट टाइम, उनकी मिस्टेक ही ये हो गई उनसे कि बॉलर्स ने उनको ऐसा ट्रैप कर लिया कि डॉट बॉल्स के अंदर वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि उन्होंने शॉट खेल दी। जबकि केएल राहुल और अगर आप रोहित की लास्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ इनिंग देखें तो उसकी खूबसूरती ये है कि शुरू में उन्होंने प्रेशर को रिजॉल्व करने के लिए डॉट बॉल्स कम खेली हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स की। सो पाकिस्तानी ओपनर्स के लिए, खिलाड़ियों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि जनाब विकेटों के दरमियान में भाग के भी आपने रन बनाने हैं, सिर्फ आपने शाहिद अफरीदी बनने की नहीं सोचनी है। और जनाब इस जीत के साथ ही अब ज़्यादातर लोगों ने, पाकिस्तानी फैंस ने ये बात करना शुरू कर दी है कि अब सेमीफाइनल में पहुंचने के क्या चांसेस हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तानी फैंस से भी और टीम से भी कि ये जो 2 बाकी के मैचेस रह गए हैं, जो कि बड़े मैचेस हैं, बड़ी टीम्स के ख़िलाफ़ हैं, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई। इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन इंग्लैंड की टीम बड़ी अच्छी और बड़ी सीजनल टीम है और बड़ी ज़बरदस्त अप्रोच के साथ खेलने वाले प्लेयर्स हैं। और पाकिस्तान को पास्ट में काफ़ी परेशान करते आए हैं। ये वही इंग्लैंड की टीम है कि जिनसे 2021 में जब हम खेलने के लिए गए थे तो कोविड ब्रेकआउट हो गया था, जो कोविड है, और उनकी जो सी टीम है, जो उनके क्लब के प्लेयर्स हैं, उनको आके खेलना पड़ा था, उन्होंने भी पाकिस्तान को हरा दिया था। सो इंग्लैंड की टीम अच्छा खेलती रही है, अभी वो अच्छा नहीं खेल रही है। सो गिवन डे कुछ भी हो सकता है, तो दोनों बड़े मैच हैं, इनको प्राइड गेम समझ के खेलें और ये कोशिश करें कि जो टूर्नामेंट है ये अच्छे नोट पे ख़त्म हो, बजाय इसके कि आप सेमीफाइनल की फ़िक्र करें, क्योंकि पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। नामुमकिन मैं नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ काफ़ी नामुमकिन है, क्वाइट इम्पॉसिबल। क्योंकि इसके अंदर अगर पाकिस्तान पहुंचना चाहे सेमीफाइनल में, सो उसके लिए अगले तीनों मैचेस न्यूजीलैंड को हारने पड़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया को तीनों मैचेस हारने पड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि इन दोनों टीम्स का कोई इरादा है ऐसा। सो बहरहाल देखते हैं क्या होता है। बहरहाल ये जीत मुबारक हो, लेकिन इसका मतलब मैं फिर कहूँगी ये नहीं है कि जो गलतियाँ हुई हैं आप इनसे कुछ ना सीखें। टीम काफ़ी खुश थी बाकी आज जनाब, और लोग बड़ा खुश हो रहे थे। तो देखें, जब आप जीत रहे होते हैं ना, सो सब बड़े खुश होते हैं। लास्ट मैच में ये बात किसी ने नोट नहीं की, मैंने तब भी कहा था कि लास्ट मैच में भी जो बाबर थे वो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे विकेट्स को, बड़ा खुश थे खिलाड़ी, और जो जमान हैं या शादाब हैं जो बाहर बैठे हुए थे, वो तो बिल्कुल जो हमारी टीम मैनेजमेंट थी बस इस इंतज़ार में थे कि बस एक विकेट गिरे और हम भाग के अंदर आएँ। वो तो अनल के लिए आप विकेट नहीं ले सके, या वो कहने के एम्पायरिंग का डिसीजन गलत हो गया, जो भी उसके अंदर भी आप ही की गलती है कि आपने उस डिसीजन को गले की हड्डी बनने क्यों दिया। आप जो पाकिस्तानी टीम है भाई, आप लोग ही 15-20 रन शॉर्ट थे ना, आप ही को जल्दी जल्दी थी स्ट्रोक लगाएं, शॉट्स लगाएं और घर जाएं। हम पूरे 50 ओवर्स भी नहीं आपने खेले थे। तो बहरहाल ये जो 2 मैचेस हैं इनको अच्छा सा खेलें, जीते, बेस्ट ऑफ लक हमारी आप लोगों के साथ है। और जनाब जो हमारा पीसीबी है यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था, कुछ हंसी भी आ रही थी कि कोई इसे पाकिस्तान सर्कस बोर्ड कह रहा है, कोई पाकिस्तानी कॉमेडी बोर्ड कह रहा है, और क्यों ना कहीं भी मौका तो आपने ही दिया है ना। वो मैं हर्षा भोगले का भी क्रिक बस पे इंटरव्यू कुछ दिन पहले सुन रही थी कि जब ज़का अशरफ ने इंज़माम और बाबर को कहा था कि ये तो इनकी टीम है, कि वो कह रहे थे क्या कॉमिकल बोर्ड है, और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, जो कि हम भी कहते हैं कि भाई जो इसका मकसद था बात का ये कहने का था कि जो चेयरमैन्स हैं वो ऐसे चेंज होते हैं कि इतनी जल्दी तो सीज़न भी नहीं चेंज होता। यानी वो कह रहे थे कि कुछ दिन पहले हफ्ते के 3 दिन ज़का अशरफ काम करते हैं, फिर नजम सेठी काम करते हैं, और बाकी के जो 2 दिन होते हैं पीसीबी सोचता है कि अब किसको चेयरमैन बनाया जाए। तो बड़ी अच्छी बात की थी। मेरे बड़े फेवरेट हर्षा भोगले हैं, बड़े अच्छे कमेंटेटर और जर्नलिस्ट हैं। बहरहाल सो आज कोई इस तरह का ड्रामा देखने को नहीं आया, लेकिन आप बिल्कुल परेशान ना हो, कुछ ना कुछ इस तरह की खबर आ जाएगी, फिर हम उस पर बात भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोट की जो कि मैं आज एक टीवी चैनल पर भी कह रही थी सुबह, कि ये जो 2 दिन का ड्रामा हुआ ना, इससे टीम बड़ी रिलैक्स हो गई। टीम की तरफ से जो तवज्जो थी वो हटी,
हर कोई इंजी और ज़का अशरफ और बाबर का मैसेज लीक इसकी बातें कर रहा था। टीम रिलैक्स हो गई और टीम ने कहा भाई हमारी तरफ से तवज्जो हटी है और अब मैच भी जीत गए, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। तो जी बेस्ट ऑफ लक है हमारी टीम के लिए। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह निगहबान।